आज बारिश हो रही है तो इस वजह से आपकी क्लास जो है ऑनलाइन करता हूँ मैं यहाँ पे। मैं कोशिश करूँगा कि क्लास की तरह ही ये क्लास हो जाए, ठीक है। चलो, हमने पढ़ा क्या था, हमने देखा था गुप्त टाइम पीरियड की बात कर रहे थे हम। गुप्त राजवंश की बात कर रहे थे हम, है ना। तो इसमें मैंने आपके कुछ शासक बता दिए थे, है ना। उसमें कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि पहले भैया जो स्थापना है, जिसका संस्थापक है, इसका जो संस्थापक है वो कौन है, ठीक है। श्रीगुप्त के बारे में बात कर रहे थे हम। स्थापना कब कर रहा है ये? 275 ईसा पूर्व में जो है गुप्त वंश की स्थापना ये कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो शासक बन रहा है वो घटोत्कच बन रहा है, या घटोत्कच बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कौन आता है? फिर इसके बाद आ रहा है चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसका जो बेटा है वो है समुद्रगुप्त। फिर इसका पुत्र आता है चंद्रगुप्त सेकंड। फिर इसका पुत्र है उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। इसका उत्तराधिकारी आ जाता है स्कंदगुप्त, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये जो इसके जो गुप्त राजवंश है, ये राजवंश के कुछ प्रमुख शासक हैं, ठीक है। तो इस राजवंश के प्रमुख शासक जो प्रारंभ के जो शासक है, ये महाराज की उपाधि धारण करते हैं। जबकि ये पहला शासक है जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर रहा है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसकी बहुत सारी स्पेशलिटी हैं। क्या ये पहला शासक जो है महाराजाधिराज, यही पहला शासक जो वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जा रहा है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अपनी पूर्व की क्लास में करी थी। और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जो गुप्त राजवंश है, इसे जो जानने के जो स्रोत हैं, ठीक है, ये जो रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, इन्हें जो है कई तरीके की रिसोर्सेज हैं। जैसे आपने चीज़ों को देखा होगा, 2 तरीके की चीज़ें हैं। सबको पता है कि साहित्य तो बहुत ज़रूरी है, कि साहित्य से भी जानकारी प्राप्त हो रही है। साहित्यिक जो साक्ष्य हैं, ठीक है, उनसे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिल रही है। और आपके जो है पुरातात्विक, उनसे पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, उनसे भी हमें जानकारी मिल रही है। किसकी? गुप्त वंश की। ये मैंने आपको करा दिया था। और मैंने आपको बताया था कि पुरातात्विक साक्ष्य में अलग अलग चीज़ें हमने मैंने आपको अभिलेख बताए थे, ताम्रपत्र लेख बताए थे, शिलालेख बताए थे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता के चल रहा था, पर कुछ चीज़ें रह गई थी, उन्हें आज मैं फिर से दोबारा करा देता हूँ। कैसे? कि पहले जैसे आपके पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य में हम 2-3 चीज़ों को देखते हैं। कैसे? एक तो देखेंगे हम पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख देख लेंगे, ठीक है, सिक्के देख लेंगे, और क्या देख लेंगे हम? स्मारक। अभिलेख, सिक्के और स्मारक देख लेंगे। तो अभिलेख मुख्य रूप से किसके अभिलेख हैं? आपको पता है कि अभिलेखों के बारे में जब हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त की है प्रयाग प्रशस्ति देखेंगे हम। सबसे प्रमुख तो यही है। क्या है? प्रयाग। ये हिल रहा है थोड़ा सा, इसे मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ठीक हो जाए, ठीक है। 1 मिनट रुको। हाँ, ये अभिलेख हो गए, स्मारक हो गए, सिक्के हो गए। प्रयाग, इसमें क्या बोल रहा था मैं? प्रयाग प्रशस्ति जो है ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किसके टाइम पीरियड की है? समुद्रगुप्त। ये आपको पता ही है। और किसने लिखी है? हरिशेन ने लिखी है, ठीक है। अब ये जो है, अब प्रयाग प्रशस्ति की बात हो गई। और एक अभिलेख दूसरा नंबर का है। क्या है? चंद्रगुप्त का क्या है बेटा जी? उदय गुहा लेख।
उदय गुहा लेख है चंद्रगुप्त का। इसके बाद इससे भी हमें क्या जानकारी मिली, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और एक है बेटा जी कुमारगुप्त का अभिलेख, ये बंगाल से प्राप्त हो रहा है, कुमारगुप्त। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इसके टाइम पीरियड का भी एरड अभिलेख है। अभिलेख इसमें सेनापति इसका कौन सा, भानुगुप्त। कौन है, भानुगुप्त। ये क्या है बेटा जी, इसमें जो है 510 की बात है ये। और इसमें सती इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। किसके, सती प्रथा के साक्ष्य इसमें देखने को मिलता है कि भानुगुप्त की जो पत्नी थी वो सती हो गई थी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एरड अभिलेख कौन सा ऐसा शासक है जिसके अभिलेख में जो है सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। क्वेश्चन बोलेगा किसके बारे में बात हो रही है, तो भानुगुप्त के बारे में। क्वेश्चन बोलेगा कौन से अभिलेख में सती प्रथा के पहले साक्ष्य मिलते हैं, तो एरड अभिलेख के बारे में। इस तरीके से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। आज थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो गया। अब आ जाओ क्या चल रहा है। अब चला एक क्वेश्चन है, अभी हम अभिलेखियों के बारे में बता रहे थे कि प्रयाग प्रशस्ति हो गई, चंद्रगुप्त का उदय गुहा लेख हो गया, कुमारगुप्त का अभिलेख हो गया है, कुमारगुप्त का। और एक अभिलेख है चंद्रगुप्त द्वितीय का, और एक और है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख है, तो स्कंदगुप्त का है भीतरी अभिलेख। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, इससे भी आपको जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, इसके से जानकारी मिलती है कि जो हूण है, हूण आक्रमणों की जानकारी, हूण आक्रमण की जानकारी आपको इसमें देखने को मिलती है भीतरी अभिलेख में। मतलब क्या है कि हूणों ने इसके टाइम पीरियड में आक्रमण किया है कहाँ पे, गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा अभिलेख में हूणों का आक्रमण का उल्लेख किया गया है, तो भीतरी अभिलेख में। क्वेश्चन बनेगा भीतरी अभिलेख है किसका, तो स्कंदगुप्त का। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, अब आ जाओ। और साथ ही साथ क्या मिलेगा, कुमारगुप्त है जो, कुमारगुप्त का भी एक अभिलेख मिलेगा बेटा जी। ठीक है, कुमारगुप्त का अभिलेख मिलेगा, उसमें भी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक, और जो है जूनागढ़ अभिलेख, इसी का क्या है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, इसमें भी आपको गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलेगी। ये अभिलेखों के बारे में जानकारी में बता रहा था कि अभिलेख देखो, जो पुरातात्विक साक्ष्य में किन किन चीज़ों से हमें जानकारी मिली है, अभिलेख से, सिक्कों से, स्मारक से। तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी अभिलेखों की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या है, प्रयाग प्रशस्ति है, चंद्रगुप्त का उदय गुहा लेख है, कुमारगुप्त का अभिलेख है, और चंद्रगुप्त द्वितीय का एरड अभिलेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है, और जूनागढ़ का स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, कुमारगुप्त का अभिलेख है मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख। इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, मंदसौर अभिलेख। ये जो मंदसौर अभिलेख है, इसमें उल्लेख किसका है, इसमें उल्लेख यह है कि लाट देश की एक श्रेणी है। श्रेणी कैसे कहा जाता है, व्यापारी संघों की जो संगठन रहते हैं उन्हें श्रेणी बोला गया है। तो लाट देश की श्रेणी जो है, कौन सी श्रेणी, तंतुबाय श्रेणी। इसका काम क्या होता है भैया, ये जो है रेशम का करते थे व्यापार, रेशम के कपड़ों का और रेशम के वस्त्रों का व्यापार करते थे ये। तो इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कुमारगुप्त का अभिलेख का नाम बताओ, मंदसौर अभिलेख है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा मंदसौर अभिलेख किसने लिखवाया था, तो क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख जो है कुमारगुप्त ने लिखवाया था। क्वेश्चन बनेगा कुमारगुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है, इसमें जो है किसका उल्लेख है, तो इसमें उल्लेख है लाट देश का।
ठीक है। तो लाट देश का अभिलेख जो है, जो सॉरी लाट देश की जो श्रेणी, लाट देश कहाँ है, गुजरात, जो श्रेणी जो है, श्रेणी का उल्लेख मिलता है इसमें। कौन सी श्रेणी? तंतुबाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है कि ये जो है व्यापारी जो थे अलग अलग देशों में व्यापार करते थे, अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार कर रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 1 मिनट।